अब तक आपने देखा नोटबंदी के बाद बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइनों में कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब आपको दिखाते हैं इस नोटबंदी से बैंक में काम करने वालों का क्या हाल है, कैसे वो दिन रात काम करके तनाव में गुजार रहे हैं, कैसे अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियां छोड़कर लोगों की मुश्किलों को दूर कर रहे हैं और इस दबाव का असर उन पर क्या हो रहा है। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि जितना तनाव बैंक के बाहर है उतना बैंक के अंदर भी। ये वीडियो गवाह है इस बात का कि नोटबंदी की मार सिर्फ लाइन में खड़े लोगों पर नहीं, बल्कि लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए दिन रात काम कर रहे बैंक कर्मचारियों पर भी है। ये तस्वीर है अहमदाबाद के एक बैंक की, जहां एक महिला कर्मचारी काम के बोझ के चलते बेहोश हो गई। वीडियो में दिख रही ये महिला कर्मचारी काम कर रही है। इस दौरान इसके पीछे एक युवक भी खड़ा है, लेकिन तभी काम करते करते इस महिला कर्मचारी को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। पास खड़ा युवक महिला कर्मी की हालत को देखकर दूसरे कर्मचारियों को बुलाता है। लोग आते हैं, लेकिन बेहोश महिला कर्मी कुर्सी से नीचे गिर जाती है। ये कहानी सिर्फ एक महिला कर्मी की नहीं है। देश के तमाम बैंकों के कर्मचारी इन दिनों ऐसी ही दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं। जयपुर के एक बैंक में काम करने वाली मनीषा यादव का दर्द जानकर शायद आपकी आंख भर आए। मनीषा के घर में उनकी दादी की मौत हो गई, लेकिन काम का बोझ ऐसा था कि उस वक्त भी मनीषा बैंक में काम करती रही। दादी जी एक्सपायर हो गए और जब मैंने फर्स्ट स्टेप रखा ही था ब्रांच में, तो पता चला पापा का कॉल आया कि दादी जी की डेथ हो गई है। पापा बिंग एक्स बैंकर, उन्होंने मुझे यही कहा कि आप वहां रहो, प्रेशर बहुत है, हम यहाँ संभाल लेंगे। मैं वॉशरूम जाती थी और जितना भी होता था, मैं मन भर आता था तो मैं निकाल के आ जाती थी। मैम 2 मिनट। बोलते बोलते गला भर आता है, क्योंकि आसान नहीं है किसी के लिए भी इन हालातों में काम करना। नागपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर आरवी राजेश भी ऐसे ही तनाव का शिकार बन गए। काम के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। ये रिसिप्ट और पेमेंट करते करते जो है, तो उनका तबीयत अचानक खराब हो गया, उनको हार्ट अटैक आया और काउंटर पे कोलैप्स हो गया। रोहतक में भी एक कर्मचारी ने लगातार काम के दबाव के चलते दम तोड़ दिया। 17 नवंबर को कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर राजेश चंद्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। राजेश चंद्र 3 दिन से बैंक में ही रुके हुए थे। जाहिर है, बैंक सरकारी हो या प्राइवेट, काम का प्रेशर हर जगह है। दिन रात बैंक के कर्मचारी घर परिवार की जिम्मेदारियों को भूलकर लोगों की दिक्कतों को सुलझाने में लगे हैं। खड़े होके तो यहाँ बैठ जाएंगे तो ये काम ही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये मशीन है ना, ऊंची है। हाँ। तो नोट इसमें फंस जाता है, फिर इसलिए खड़े खड़े जो भी रहता है यहाँ पे, पब्लिक फिर भी खुश नहीं है। पब्लिक फिर भी खुश नहीं है कि 9 घंटे खड़े होकर काम करे, उसके बाद भी पब्लिक जो है लड़ने को तैयार होती है। मुझे रेगुलर चेकअप में हम रहते हैं, मेरा शुगर काफी बढ़ा हुआ रहता है। हमारा शुगर फास्टिंग में 172 था पिछले 15 दिन पहले। डॉक्टर ने कहा कि दवा खा के फिर टेस्ट कराइए, आके लिपिड प्रोफाइल कराइए। मैं नहीं करा पा रहा हूँ। हर किसी का अपना दर्द है और अपनी परेशानियां। 9 नवंबर से जारी नोटबंदी के फैसले से कई जिंदगियों पर असर पड़ा है। शायद हमारे और आपके लिए कुछ कमियों की वजह से बैंक के कर्मचारियों को कोसना आसान है, लेकिन यकीन मानिए, पिछले कुछ दिनों में आपकी मुश्किलों को दूर करने में जुटे ये लोग भी तारीफ और हौसला अफजाई के हकदार हैं। दिल्ली से सौरभ शुक्ल और सौरभ श्रीवास्तव के साथ नागपुर से योगेंद्र तिवारी और पटना से नीतीश चंद्र की रिपोर्ट।